एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया, मुज़ाकरात भी आप लोगों ने किए, क्या हुआ आज, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल जो कि तू ही है। कल हमारा एक बहुत बड़ा एहतजाज था FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के सामने। हमारे वहाँ मुज़ाकरात भी हुए लेकिन वो मुकम्मल नाकाम हो गए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम से कम हमें जो पॉइंट ऑफ सेल के जरिए जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, हम उसे कतई मानने को तैयार नहीं है। ऑलरेडी ये सेल टैक्स देकर माल आता है और जब हम पर सेल टैक्स लागू ही नहीं होता तो इस मशीन का लगाने का जवाब हमारे ऊपर कोई भी नहीं बनता। हुकूमत ये बात हमारी समझने से कासिर है। हम पहले भी इन्हें कह चुके हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं। आसान शराइत के ऊपर ताजिरों ने टैक्स देने के लिए कभी भी इनकार नहीं किया। पिछले वजीर खजाना साहब अपने जो है हफीज शेख साहब से बाकायदा हमारा एक मुआहिदा हुआ हुकूमत से कि इन्हें सिंगल पेज के अंदर एक रिटर्न फॉर्म दिया जाएगा जो कि उर्दू और इंग्लिश में होगा। हमारा टर्न आउट जो है वो इसको जो कम करके उसकी शरह 0.25 पर लेकर आएंगे। और इस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर हमें महसूस ये होता है कि ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना चाहते हैं। हमने टैक्स के लिए इनकार नहीं किया। आज भी हमें जिस तरीके से छोटे ताजिरों को जो नोटिस आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें हरासा किया जा रहा है FBR की तरफ से, तो ये बात तो हम कतई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले कोरोना की बुरी सूरत हाल से थोड़ा बहुत संभलने की पोजीशन में आए। अब हम पर हुकूमत इस तरीके से जबरन हमें सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करती है तो आप एक माह के अंदर 2 बार अपनी जो है वो रिटर्न दाखिल करेंगे। हमें कम से कम एक चार्टर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी इतनी होगी। खुदा न खास्ता हमने कोई गलती कर ली तो उस पर भारी जुर्माना होगा। छोटा ताजिर इतना एजुकेटेड नहीं होता कि वो तमाम हिसाब किताब मेंटेन कर। मैं आपकी बात समझ गई, आपका पॉइंट आ गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले कोई मैकेनिज्म बनाया जाए और जो मुआहिदा आप लोगों से हफीज शेख के दौर में हुआ था उसकी भी पासदारी नहीं की गई। वजीर आजम ने भी यही कहा था कि जो ताजिर हैं FBR चेयरमैन को लाने से पहले कि ताजिरों को बिल्कुल हरास नहीं किया जाएगा और बिल्कुल FBR हरास नहीं करेगा। ये बाकायदा बात हुई थी। वजीर आजम खुद कराची आए थे, ताजिरों से मिले थे, उन्होंने बात की थी और उनको एतमाद मिल गया था। लेकिन अब क्या हो गया है ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये होता क्या है? देखें आज आखिरी दिन है, ये कह दिया गया है कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, तारीख यही रहेगी और जो दरख्वास्त देनी है टैक्स रिटर्न्स के हवाले से वो भी 15 डेज़ का टाइम है, उसी के अंदर अंदर आपने देनी है। ये मामलात को मुश्किल बनाया जा रहा है आपके ख्याल में या फिर ये ऐसे ही होना था? क्या मामला क्या है? देखिए आपने 2 बातें की हैं। एक तो जो आखिरी तारीख आज है वो इनकम टैक्स के सालाना गोशवारे जमा कराने। इस वक्त पोजीशन ये है कि सुबह से IRS बंद है और अब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ है। और आज चूंकि आखिरी तारीख है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कल अपने FBR का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लास्ट डेट नहीं बढ़ाएंगे जो 30 तारीख को खत्म। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि हम जो है जो भी लोग एक्सटेंशन फाइल करेंगे उनको जो है वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि सुबह से जो है चूंकि IRS चल नहीं रहा तो लोग एक्सटेंशन भी फाइल करने से कासिर हैं। तो इस वक्त एक बड़ी पैनिक सिचुएशन है जो चल रही है। अलबत्ता रीजनल लेवल पे जैसे कराची RTO ने, मेरी बात हुई थी उनके चीफ कमिश्नर से, तो उन्होंने बड़ा एक ग्रेशियसली मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो जमा कराने की इजाजत दी है और उन्होंने कहा जैसे ही जब सिस्टम चलेगा बिल्कुल डाउन हो गई है और ये सारी चीजें ज़ीशान साहब, तो कोई वे ऑफ निकला है? क्योंकि आप लोग तो रोज ये काम करते हैं, कोई बातचीत हुई आपकी? जी मैं आपको बताऊं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा है 28 तारीख को जिसमें हमने उन्हें बताया है कि IRS में का जो सिस्टम है रिटर्न का जो मसाइल है हमने उसे आगाह कर दिया है। इससे पहले हमने जो है FBR को खत लिखा था जिसमें हमने उन्हें 12 ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि जो रिटर्न में टैक्स की कंप्यूटेशन गलत हो रही है। तो उन्होंने उसमें से 1 को ठीक किया है, 11 अभी ठीक करना बाकी है। जहां तक बात जो है वो पॉइंट ऑफ सेल वाली है, उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि डेट बढ़ाना इस वक्त नागुज़ीर है। अगर FBR डेट नहीं बढ़ाएगी तो इस वक्त तकरीबन 14 से 15 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। FBR का टारगेट है 35 लाख रिटर्न फाइल कराना, तो तकरीबन 20 लाख रिटर्न शॉर्ट है इस वक्त। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त
एफबीआर को चाहिए कि तो वो क्या डेट कार्रवाई को होगी? अब ये लोग जो नहीं करवा सके, जाहिर है इन्हीं टेक्निकल इश्यूज की वजह से, मुश्किलात की वजह से, फिर क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? क्या करेगा एफबीआर? देखिए, अगर लॉ ये कहता है कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे हाँ। तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है और डिफॉल्ट सरचार्ज भी लग सकता है अगर आप टैक्स को और वो देर से कितना जमा होता है अगर मैं इनकम पे या फिर सेल्स पे बात करूं तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, पेनल्टी अगर सैलरी टैक्स पेयर है और अगर वो देर से रिटर्न जमा कराएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी और पर डे का फाइन लग सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो ट्रेडर हो, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, अगर वो देर से रिटर्न जमा कराएगा तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का पेनल्टी लग सकता है और पर डे 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये तो लॉ है। अलबत्ता ये लॉ हमेशा से है, आज नया नहीं आया, ना अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में नया आया है इसको, लेकिन इसमें इसका टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया, पेनल्टी का अमाउंट जरूर बढ़ाया गया। जो सैलरी के लिए 5,000 था उसे 10,000 कर दिया गया, जो बिजनेस के लिए 40,000 था उसे 50,000 कर दिया। तो इसमें पेनल्टी जरूर बढ़ाई गई है। अब आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल वाली, जिसपे अभी जो मेरे दोस्त ने बात की कि ये बड़ा मसला है और बड़ी परेशानी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, इसमें बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो ट्रेडर्स के दरमियान है। पॉइंट ऑफ सेल हर किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, एक बात तो ये तय है। अच्छा। पॉइंट ऑफ सेल सिर्फ उसे लगाने की जरूरत है जिसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की है। अच्छा। वो अगर उसकी दुकान किसी एयर कंडीशन मॉल में है या उसका बिजली का बिल सालाना 12 लाख रुपए से ज्यादा आता है, या उसके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीन लगी हुई है, या वो अगर इंटरनेशनल कोई चेन स्टोर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, या इसी तरीके से अगर नेशनल चेन स्टोर का रिप्रेजेंटेटिव या ब्रांच है। इसके अलावा किसी को पॉइंट ऑफ सेल में ना रजिस्टर होने की जरूरत है, ना सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत है। और वो लोग जो इससे कम में हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप जरा क्लियर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चले आपका पॉइंट आया। मैं चाहूंगी जरा जावेद साहब भी रिलैक्स हो जाएं। जावेद साहब, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इस सर्कमस्टांसेस में नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, मेरे दोस्त ने जो बात ये कही है कि अभी भी हमारे पास जो 100 और 150 स्क्वायर फीट मुरब्बा पे जो शॉप है उन्हें भी नोटिस आए हैं। अच्छा। ये हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। एफबीआर, आपके पता है कि एफबीआर वही इदारा था जब वजीर आजम साहब ने जब हुकूमत संभाली तो कहा कि इसकी इस्लाहत की जरूरत है, ये इंतहाई करप्ट इदारा है। आज 3 साल के बाद भी इसकी इस्लाहत नहीं हो चुकी है। आज आप देखें अभी भी जो सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, ये रिश्वत की नजर हो जाता है। लेकिन हम हुकूमत से ये बात कहना चाहते हैं, आप टेबल पे बिठाएं ताजर नुमाइंदों को, बिठा के बात करना बिल्कुल सही है। बात करेंगे, पूरी दुनिया में ताजर टैक्स देते हैं, हर शख्स टैक्स देता है, लेकिन इससे बढ़ के मेरा एक सवाल है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, जावेद कुरैशी साहब और साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।